विभाग में हुआ। बात किसकी हो रही है? स्कूल व्याख्याता की और वरिष्ठ अध्यापक की। तो यहाँ पे रिक्त पद जो है 26,112 और 24,940। मान लीजिए कि डीपीसी से भी पद भर गए, है ना। स्कूल व्याख्याता की बात करें, मान लीजिए 50% डीपीसी से भर गए, बाकी के बचे हुए अभी जैसे ये पोस्टिंग वगैरह देंगे इनसे भर गए। तो मुझे बताओ जो रिटायर्ड हो गए वो वाले भी तो खाली होंगे। फिर इसके अलावा ये मान लीजिए मैं फिर भी गणित में कमजोर हूं, फिर भी ये घटा घटू के भी मेरे को तो नहीं कहीं भी दिखा कि ये घटाने के बाद भी पीछे 2000 ही बचे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पे इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि वित्त विभाग के पास फाइल भेजी, लेकिन विभाग पदों की संख्या कम करके वित्तीय स्वीकृति दे रहा है। इस लाइन को समझो, पदों की संख्या कम करके दे रहा है, यानी कि भेजी गई थी अधिक की, यानी पद तो थे तब भेजी गई थी अधिक की, तो उन्होंने कम करके दिए। तो यहाँ पे आपको चिंता 2000 और 1000 पदों पर वैकेंसी होनी नहीं है कि इतने पर ही वैकेंसी हो नहीं होगी, क्योंकि अभी देखो वैकेंसी जारी होगी, सिर्फ जारी ही हो सकती है, वो भी अधिसूचना से पहले का। पात्रता परीक्षाओं में आपके क्या क्या आ जाती है? एक तो आ जाती है रीट, ठीक है, एक आ जाएगी आपकी सीईटी। ये पात्रता परीक्षाएं इनसे पहले साल भर से पहले ये हो सकती है आयोजित। क्यों? क्योंकि ये पात्रता परीक्षा इनके जरिए आपको इनको नौकरी नहीं देनी होती, ठीक है। तो सीईटी और ये रीट जो है पहले हो सकती है, बाकी जो वाली जो है लगभग साल भर मान के चलिए लग सकता है टाइम। अब इसके पीछे सबसे पहले बात शुरू होती है, कल शाम से विद्यार्थी थोड़े से अधीर हो गए। उससे पहले परसों जो है कर्मचारी चयन बोर्ड अपना कैलेंडर जारी कर चुका है, जिसके अंदर जनवरी 2024 से लगाकर अप्रैल 2024 तक जितनी वैकेंसी जितनी परीक्षाएं करवानी उनको वो कैलेंडर जारी कर चुका था। तब भी कुछ विद्यार्थी परेशान हुए, सर इसमें रीट कहाँ है, सर इसमें स्कूल व्याख्याता कहाँ है, सर इसमें सेकंड ग्रेड कहाँ है। अरे भैया वो एग्जाम शिक्षा विभाग वाले जैसे आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वो कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं करवाता है, वो आरपीएससी करवाता है। तो आरपीएससी उसके लिए अलग से जारी करेगा, तो वहां पे आप अधीर नहीं होइए। सबसे पहली चीज आप लोगों को क्या करनी चाहिए पता है? आप लोगों को परिपक्व होना चाहिए, ताकि आप लोग इतनी छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं हो। अब देखो मुद्दा क्या है, क्यों परेशान हुए विद्यार्थी, उसके पीछे कारण है कि ये उपेंद्र यादव की पोस्ट है, उन्हीं का स्क्रीनशॉट है। अब देखो ज्यादातर मैं यहाँ पे ये कहूंगा, चाहे कितने भी बड़े टीचर हो या कोचिंग संस्थाएं हो या कोई भी मार्गदर्शक हो या कुछ भी, 80 से 85% लोग जो है वैकेंसी संबंधी न्यूज के लिए अपडेशन इनकी पोस्ट से या इनके वीडियो से या इसी से होते हैं, जिनमें से मैं भी एक आप मान सकते हो, ठीक है। ये कई लोग तो मतलब विद्यार्थी इतने अधीर हो जाते हैं, इतनी मतलब वो भूल जाते हैं कि हम जिससे सूचना ले रहे हैं उन्हीं को मैंने कई बार देखा है, कई लोग इन्हें गालियां निकालते हैं या अपशब्द बोल रहे हैं। भाई ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए प्रयास ही कर रहे हैं। मैंने 2016 वाली मेरी खुद की वैकेंसी में भी देखा था, जब हमारी अटक गई तो इन्होंने प्रयास किया था और काफी हद तक अच्छा प्रयास किया। तो आप जो कार्य कर रहा है कम से कम उसे मतलब सराह नहीं सकते, उसे शाबाशी नहीं दे सकते। तो मेरे स्टूडेंट यदि आप हो तो मैंने ये तो सिखाया आप लोगों को कि किसी की न तो आलोचना करनी है और न ही किसी को कुछ भला बुरा कहना है। भला कह सकते हो, बुरा किसी को नहीं कहना है, ठीक है। तो यदि आप मुझे अपना गुरु मानते हो और आप शिष्य मानते हो तो इन चीजों को पहले अपनाया करो, क्योंकि कई बार जो होता है देखो व्यक्तिगत आपका कुछ भी हो लेना, लेकिन मैंने यदि देखा है इनको तो ये सूचनाएं सही देते हैं और काफी हद तक प्रयास करते हैं, ठीक है। इसलिए इनकी पोस्ट मैंने यहाँ पे ली है। इन्होंने बताया यहाँ पे कि देखो 1 लाख भर्तियों का जो घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने, उसके लिए अलग अलग विभाग की फाइलें भेजी हुई थी वित्त विभाग के पास। इनका कहना है कि वित्त विभाग पदों की संख्या कम करके वित्तीय स्वीकृति दे रहा है, ठीक है। जिसमें से अपन शिक्षा विभाग की भर्तियों की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे सीधा आ जाता हूँ, जो आपके मुख्य बिंदु है कि स्कूल व्याख्याता की 2000 और सेकंड ग्रेड की 1000 पदों पर स्वीकृति दी गई है। तो यहां से विद्यार्थी हो गए अधीर कि सर ये तो ऊंट के मुंह में जीरा, ये हमारे साथ धोखा हुआ है, कुठाराघात हुआ है और पता नहीं क्या क्या भारी भारी शब्द यूज किए, मुझे तो इतने शब्द याद भी नहीं रहते। तो मैं थोड़ी सी स्थिति क्लियर करना चाहूंगा कि देखो ये अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही 2 महीने पहले ही लगभग ये अखबार के अंदर पोस्ट आई थी और आप सभी जानते हो कि शिक्षा विभाग में इतने पद रिक्त पड़े हैं। तो ये पद रिक्त पड़े हैं तो इनको भरा जाएगा। अब ये पद रिक्त पड़े हैं तो ये सिर्फ इन 2000 सीटों से या इन 1000 सीटों से तो नहीं भरे जा सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप खुद भी विद्वान हो, यदि आप खुद आत्ममंथन कर लेते, थोड़ा सा तर्क वितर्क कर लेते तो आप इतने अधीर नहीं होते, ठीक है। अब देखो ये तो चलो प्राथमिक शिक्षा विभाग की है, चलो माध्यमिक शिक्षा विभाग में आओ आप। बात किसकी हो रही है? स्कूल व्याख्याता की और वरिष्ठ अध्यापक की। तो यहाँ पे रिक्त पद जो है 26,112 और 24,940। मान लीजिए कि डीपीसी से भी पद भर गए, है ना। स्कूल व्याख्याता की बात करें, मान लीजिए 50% डीपीसी से भर गए, बाकी के बचे हुए अभी जैसे ये पोस्टिंग वगैरह देंगे इनसे भर गए। तो मुझे बताओ जो रिटायर्ड हो गए वो वाले भी तो खाली होंगे। फिर इसके अलावा ये मान लीजिए मैं फिर भी गणित में कमजोर हूं, फिर भी ये घटा घटू के भी मेरे को तो नहीं कहीं भी दिख रहा कि ये घटाने के बाद भी पीछे 2000 ही बचे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पे इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि वित्त विभाग के पास फाइल भेजी, लेकिन विभाग पदों की संख्या कम करके वित्तीय स्वीकृति दे रहा है। इस लाइन को समझो, पदों की संख्या कम करके दे रहा है, यानी कि भेजी गई थी अधिक की, यानी पद तो थे तब भेजी गई थी अधिक की, तो उन्होंने कम करके दिए। तो यहाँ पे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा अब इसके सार की तरफ ले जाता हूं मैं। मेरा आपको कहना यही है कि अभी देखो इलेक्शन आ रहे हैं, सभी जानते हैं इलेक्शन आ रहे हैं, तो एक बार इन्होंने स्वीकृति दे दी, मान लीजिए स्वीकृति दे दी और आखिरकार इसमें पद तो बढ़ने हैं, ठीक है। 2000 और 1000 पदों पर वैकेंसी होनी नहीं है कि इतने पर ही वैकेंसी हो नहीं होगी, क्योंकि अभी देखो वैकेंसी जारी होगी, सिर्फ जारी ही हो सकती है, वो भी अधिसूचना से पहले का ये अंतिम माह है। इसीलिए अपन को अंदाजा तो था कि सितंबर में बड़ी उठापटके होगी, वैकेंसियां आएगी,
ठीक है, तो वही अनुभव के आधार पर मैंने आपको बताया भी था और जो हलचल चल भी रही है। अब यहाँ पे निश्चित रूप से पद जो है बढ़ने हैं। अब विद्यार्थियों का कहना होता है कि सर हम इसके लिए क्या करें। आप इसके लिए 2-3 चीजें कर सकते हो। एक तो क्या है कि आप बिल्कुल आराम से अपने अध्ययन करते रहो और जैसे बढ़ेगी वैसे आपको पता चल जाएगी, सर ये सबसे आसान। दूसरी चीज कि आप किसी न किसी नेता के, मंत्री के जो पहचान वाले होते हैं उनके उंगली कर सकते हो। उंगली करने का मतलब है उनको भाई कह सकते हो आप हमारे प्रतिनिधि हो, ये वो इलेक्शन आ रहे हैं धमकी नहीं देनी किसी को, बाकी प्रेम से कह सकते हो, ठीक है ना। यूं नहीं है इलेक्शन आ रहा है देख लेना ऐसे कर देंगे वो कर देंगे। विद्यार्थी जीवन है, थोड़ा सा धैर्य भी जरूरी है, शांत रहना भी जरूरी है। हाइपर होने के चक्कर में कई बार क्या होता है कि धाराएं जुड़ जाती है कई सारी, फिर उन धाराओं को हटाने के चक्कर में भटकना पड़ता है। ये विद्यार्थी जीवन है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझदारी भी बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे और तीसरा तरीका है कि ये व्यक्ति आप लोगों के लिए प्रयास करता है तो इन्हें सपोर्ट कीजिए, ठीक है, कि ये प्रयास कर ले। ये 3 तरीके हैं आप लोगों के पास में कि आप इनमें से ये कर सकते हो। चौथा तरीका सोशल मीडिया, ट्विटर, ट्रेंड वगैरह, उसके आप सब मतलब होशियार हो और आप हमसे ज्यादा जानते हो उस चीज को कि किसको ट्रेंड करवाना है किसको नहीं करवाना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब सार यही है कि धैर्य रखना है और पद बढ़ेंगे, चिंता नहीं करनी है। पद तो बढ़ेंगे, देखो 2000 पे स्वीकृति दी है लेकिन 2000 ही खाली नहीं है, ज्यादा है खाली, तो निश्चित रूप से बढ़ना है। जबकि ये तो स्कूल व्याख्याता की सबसे बड़ी वैकेंसी देखी जा रही है, सबसे बड़ी आएगी। अब 2000 की ही क्यों दी है, इनके पीछे पता नहीं क्या गणित है। मैं इतना विद्वान नहीं हूं कि इनकी गणित को समझ पाऊं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि निश्चित रूप से इसमें पद बढ़ने चाहिए और बढ़ेंगे। रही बात कि सर अब वैकेंसी मान लीजिए आ जाएगी तो एग्जाम कब तक होंगे, तो देखो एग्जाम कब तक होंगे उसके पीछे लॉजिक बताता हूं और उसके आधार पे मैं आपको चीजें बताता हूं कि अभी अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने कैलेंडर अपना परीक्षाओं का जारी किया है, ठीक है। अब शिक्षा विभाग की भी वैकेंसी आ जाएगी, मान लो कर्मचारी चयन बोर्ड ने कैलेंडर जारी किया जिसमें जनवरी से अप्रैल तक को उन्होंने बुक कर दिया, लेकिन वो बुक किया है ना वो भी मतलब अदर जून में कैसे है कि देखो क्या क्या चीजें। एक तो मई जून में क्या है लोकसभा चुनाव, फिर क्या होगा कि परीक्षाएं होगी, बोर्ड की परीक्षाएं हैं। ये अखबार की कटिंग बिल्कुल सही विश्लेषण है कि देखो क्या है मार्च और अप्रैल में बोर्ड के एग्जाम, मई जून में लोकसभा चुनाव तो मार्च अप्रैल वाली जो भर्तियां है ना वो आगे टलना जाना जहां तक है लग रहा है। अब जनवरी फरवरी वाले का कह नहीं सकते, लेकिन वो भी मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हो सकता है कर्मचारी चयन बोर्ड को भी कैलेंडर फिर से जारी करना पड़े। दूसरी बार तो कर चुके हैं और फिर भी हो सकता है कि तीसरी बार और जारी करना पड़े। तो यहाँ पे फिर रही आरपीएससी के पास में, यदि कर्मचारी चयन बोर्ड के कैलेंडर को देखें तो उन्होंने कोई डेट छोड़ी नहीं है, तो आरपीएससी के पास में पीछे डेट बचती नहीं है। और परिस्थितियां देखते हुए यही लगता है कि लगभग जो है साल भर आप मानकर चलो कि साल भर बाद एग्जाम होंगे आरपीएससी के। फिर तो एग्जाम मतलब पीछे होंगे। तो इनसे पहले कौन कौन से हो जाने चाहिए, इनके पहले देखो पात्रता परीक्षाएं हो सकती है। पात्रता परीक्षाओं में आपके क्या क्या आ जाती है, एक तो आ जाती है रीट, ठीक है, एक आ जाएगी आपकी सीईटी। ये पात्रता परीक्षाएं इनसे पहले साल भर से पहले ये हो सकती है आयोजित। क्यों? क्योंकि ये पात्रता परीक्षा इनके जरिए आपको इनको नौकरी नहीं देनी होती, ठीक है। तो सीईटी और ये रीट जो है पहले हो सकती है, बाकी जो वाली जो है लगभग साल भर मान के चलिए लग सकता है टाइम। अब इसके पीछे परिस्थितियां हैं जो मैंने आपको बताई।